Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you will learn 10 useful sentences that you can use to respond someone how you are doing or how are you, right? So if someone asks you how are you doing or how are you can respond to them with these different 10 sentences. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ कि जो आप किसी के जवाब में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे सवाल के जवाब में कि अगर आपसे कोई पूछे आपके क्या हाल हैं, आप कैसे हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किसी से उसका हाल किस तरीके से पूछ सकते हैं। हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स एक्सेट्रा। आप इसके लिए पूरी इन डिटेल मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका टाइटल होगा 10 ways to ask how someone is। तो उस वीडियो में आप वो देख सकते हैं इन डिटेल। उसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि आप किसी से किसी का हाल अहवाल किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसमें आंसर्स हैं, अगर उन्हीं वही कोई क्वेश्चन आपसे करता है तो आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस वक्त जो मैंने इनकी उर्दू ट्रांसलेशन की है, ये वर्ड टू वर्ड आप कह सकते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन बनती है किसी तरीके से, लेकिन मुहावरतन उर्दू में अलग मुहावरे से, यानी अलग स्टाइल के अंदर, अलग वे ऑफ लाइक स्पीकिंग के अंदर, वे ऑफ टॉकिंग के अंदर ये इस्तेमाल होंगे, जबकि इंग्लिश के अंदर इसका अलग मुहावरा है। तो अगर हम इसकी ट्रांसलेशन से इसको समझें तो शायद हमें समझ में एग्जैक्टली नहीं आए, इसलिए जो उसकी सेंस होती है वो पकड़नी चाहिए। ट्रांसलेशन मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख तो दी है, बट एग्जैक्टली हो सकता है कि उर्दू में हम इन जुमलों को इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना अलग एक मुहावरा होता है, तो हमें उसी को ही फॉलो करना होता है। इंग्लिश में वी कैन से इन द आंसर ऑफ हाउ आर यू, वी कैन से आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका, आप कैसे हैं। सेकेंड सेंटेंस वी हैव प्रीटी गुड, बहुत अच्छा। हाउस इट गोइंग, कोई पूछता है आपसे कैसा चल रहा है, हाउस इट गोइंग, प्रीटी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। नंबर 3, नॉट बैड। कोई पूछता है आपसे हाउ आर यू डूइंग, नॉट बैड, मतलब ठीक ही हूँ। अब देखिए इंग्लिश में इसका सेंटेंस है वो है नॉट बैड, बुरा नहीं हो। उर्दू में अब हम इस तरह नहीं बोलते बुरा नहीं, हम कहते हैं हाँ बस ठीक ही हूँ, सब कुछ बस ठीक है, हाँ सो है, सब ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ वन इज ग्रेट। कोई आपसे पूछता है हाउ आर थिंग्स, मतलब काम वाम कैसा चल रहा है आपका, ग्रेट, जबरदस्त, ठीक हूँ एकदम, बहुत अच्छा चल रहा है काम, बहुत जबरदस्त चल रहा है काम। नंबर 5, couldn't be better, couldn't be better, couldn't be better, right? couldn't be better ट्रांसलेशन क्या बनेगी इसकी उर्दू की, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। लेकिन ऑब्वियसली हम इस तरह के जुमले उर्दू में नहीं बोलते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ रहा है हाउस लाइफ गोइंग, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं couldn't be better, मतलब जिस तरह की अभी चल रही है वह इससे बेहतर नहीं हो सकती थी, मतलब जैसी मैंने एक्सपेक्ट की है वैसी ही चल रही है, ठीक है। नंबर 6, हाउ हैव यू बीन के आंसर में आप क्या बोलेंगे, कैन कंप्लेन, ठीक है, मतलब आप अभी तक आपकी जिंदगी कैसी गुजरती रही, क्या हाल चल रहे, आपके ठीक ठाक रहे, आपके नहीं रहे, उसके आंसर में आप कह सकते हैं कैन कंप्लेन, मतलब शुक्र है, मैं कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है जिंदगी में, कोई ऐसी शिकवा शिकायत नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सो कैन कंप्लेन, कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, मैं कोई शिकायत नहीं कर सकता। नंबर 7, आई हैव बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है कि अभी कैसे हो, मसरूफ हो, फ्री हो, बात करनी है हमने आपस में, ठीक है। सो आई हैव बीन बिजी, मतलब मैं पूरा दिन मसरूफ ही रहा हूँ यार, मतलब अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव बीन बिजी, मसरूफ हूँ या मसरूफ रहा हूँ। दैट इज नंबर 7। नंबर 8, सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। कोई आपसे पूछ रहा है कैसे हैं भाई आप, ठीक ठाक हैं, नहीं है, व्हाटएवर, हाँ हमेशा की तरह भाई, जैसा होती है ऐसी जिंदगी गुजर रही है, वैसे ही है जैसे पहले था वैसे, वो हम उर्दू में बोलते हैं वही चमड़ी है वही खाल है। इस तरीके से हम उर्दू में देखें, हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेशन हमारा चेंज होता है। इंग्लिश के अंदर क्या है, सेम एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। नंबर 9, नॉट सो ग्रेट, बस ठीक ही हूँ, नॉट सो ग्रेट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं हूँ, ठीक है, नॉट सो ग्रेट, बस ठीक ही हूँ। नंबर 10, कुड बी बेटर, ठीक होता अगर तो ये हो जाता,
या हाँ ठीक हूँ, ठीक है ना। कुड बी बेटर, इससे बेहतर भी हो सकता था मैं, लेकिन जो है बस ठीक हूँ, तो कुड बी बेटर, बेहतर हो सकता था, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है भाई कैसे हैं आप, बेहतर हो सकता था, अगर तो जल्दी आंख खुल जाती, दिन अच्छा गुजरता, तो फिर अच्छा दिन हो सकता था, लेकिन देर से उठा, देर से ऑफिस गया, लेट हो गया, तो ये सारी चीजें इस सिनेरियो के अंदर आप या कुड बी बेटर, आई कुड बी बेटर, ठीक है, इस तरीके। अच्छा, दो क्वेश्चंस हम मैंने जो आपको सिखाए थे लास्ट वीडियो के अंदर, वो थे एक व्हाट्सअप और व्हाट्स न्यू। दोनों का सेम ही मीनिंग है कि भाई कोई नई ताजी है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, नया क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। उसके आंसर के अंदर आप क्या कह सकते हैं, नॉट मच, मतलब कुछ खास नहीं चल रहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही भाई रूटीन के काम चल रहे हैं, नॉट मच। और इनको आप आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं, ये फ्रेजेस एक के साथ दूसरा फ्रेज मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट मच सेम एज ऑलवेज, मतलब कुछ खास नहीं है, वही है जैसे पहले चल रहा है, ठीक है। तो ये थे वो 10 फ्रेजेस। अब हमारा क्या होता है, हम हर बार कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू डूइंग, आप हर उस आई एम फाइन थैंक्स, आई एम फाइन थैंक्स, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फाइन थैंक्स। तो ये चीजें हमेशा नहीं करनी, जैसी आपकी जो तबीयत चल रही है, जिस तरीके का आपका रूटीन गुजर रहा है, जिंदगी गुजर रही है, उस हिसाब से मैंने आपको 10 डिफरेंट सिनेरियोज बता दिए और उनके जवाब बता दिए, तो आपने उसी हिसाब से जो है आगे रिस्पॉन्स करना है। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी मिलती रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।